जय श्री राम। रामायण पाठ बोलचाल की सरल हिंदी भाषा में आज का यह तीसरा एपिसोड मित्रों शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए रामायण की तरफ लौटते हैं। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु के चरणों में अपने हृदय में धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल गुरु वंदना थी, तो आज श्री हनुमान जी की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान राम के द्वारे आपको हनुमान जी खड़े मिलेंगे और भगवान राम के पास जाने का एक सरल मार्ग है श्री हनुमान जी की मदद। तो आइए हनुमान जी की स्तुति करते हैं। हनु 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 हनुमंत हटीले, हृदय सरल और वचन रसीले। तुम्हारी कृपा बिन राम न पाऊं, रामचरित मैं गाना चाहूँ। यह रामायण पाठ लिखने से पहले जितनी भी मैंने स्तुति की है, जितनी भी जो है प्रार्थना की है, सभी से यही एक प्रार्थना की है कि मैं रामचरित का गान करना चाहता हूँ, और ईश्वर की अनुकंपा और आप लोगों का प्यार कि आज यह संभव हो पा रहा है। विनती है जिस हनुमान ने भक्त राम से थे मिलवाए, मंद बुद्धि मुझ साज इस जग में कोई दूजा ना कहलाए। नवाशीष करूं मैं विनती, उत्साह हृदय में भर दो। रामचरित जो मैं गा पाऊं, बुद्धि विवेक का वर दो। मुझसा पापी इस दुनिया में अब और ना कोई होगा। कर्म किए मद लोभ काम वश, जीवन भर पाप ही भोगा। सच्चे भक्त राम के हो तुम्हें राम ने गले लगाया। संकट काटो मिटे पाप सब, मैं शरण तुम्हारी आया। स्वयं शक्ति का पुंज हो स्वामी, तुम सा भक्त न दूजा कोई। जो दया करो आज्ञा दे दो, तो राम से मिलना होई। माता अंजनी के सुत हो, पिता से पाया वायु वेग। छोटा बड़ा रूप धर सकते, सीता खोज दिया संदेश। अब तो चरण शरण में ले लो प्रभु, दीनहीन भक्त मैं तेरा। तुम तो लांग
गए थे सागर, ये प्रण पूरा कर दो मेरा। क्या प्रण है? एक सहज प्रार्थना, सरल प्रार्थना। तुम्हारी कृपा बिन राम न पाऊं, रामचरित मैं गाना चाहूं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, जब हम अपने देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें एक चीज़ और, ये प्रेरणा भी मुझे महाकवि तुलसीदास जी से मिली। रामचरितमानस का जब स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें मैंने पाया कि उन्होंने खल वंदना भी की। अब खल वंदना क्योंकि यह अब इस वंदना को पढ़ करके सुन करके जो है समझ में आ जाएगी बात। तो आइए हम भी खल वंदना करते हैं कि मूर्ख बीते ते हमें कभी कभी है ज्ञान, गलती उनकी देख कर मत बनना अनजान। यह सोच करके मत छोड़ना कि ये तो मूर्ख है, अरे कर रहा होगा। नहीं, ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर गलत है तो आप देखिए वो गलती हमसे ना हो और ना दोहराई जाए। उनकी गलती से सदा सावधान रह सीख, साधु तू बन जाएगा और न मांगे भीख। 4 पहर 64 घड़ी रखना उन पर ध्यान, ऐसे साधु कहाँ मिले दे बिन मांगे ज्ञान। सत्संग सच्चा रास्ता जो बूढ़े सो ज्ञान, पूजो उनको प्रेम से छूट जाए अभिमान। जहाँ पसे खल 4 6 वहाँ न करना सैर, खल से भारी मित्रता खल से भारी बैर। खल से मित्रता भी भारी और बैर भी इनसे भारी पड़ता है, इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। नीर बहे रुख देख कर हवा बहे चहूँ ओर। नीर तो रुख यानी कि जिधर का ढलान होगा उधर पे बहेगा, लेकिन हवा तो चारों तरफ बहती है। और राम कृपा सब पर रहे, सज्जन हो या चोर। खल वंदन में कर रहा रखना मेरा मान, प्रभु चरणों में है लगा हर पल मेरा ध्यान। कोटि कोटि युग बाद में यह साधन बन पाए, धीर धरे सुमिरन करे हृदय पीर मिट जाए। रामचरित लिखने चला मांगू सब की खैर, मैं चाहूँ बस मित्रता ना मैं चाहूँ बैर। हुई कृपा गुरु ज्ञान की मुख में आया राम, दिव्य दृष्टि मुझको मिली मिला अनंत विश्राम। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार से खल वंदना की गई है, क्योंकि हमने जो सीखा, हमने जो जाना वह यही है कि सृष्टि को भगवान ने रचा है, ईश्वर ने रचा है। तो जो कुछ भी यहाँ उपलब्ध है
बुरा है, अच्छा है, तो है, वो सब भगवान का ही है। इसलिए सबको हमें समदृष्टि रखते हुए समान रूप से देखना चाहिए। इसलिए खल वंदना का अपने आप में यह भी महत्व है, ये हमारे संस्कारों को परिलक्षित करती है। आगे विप्र और संत वंदना। देखिए, भगवान श्री राम ने अपने वचनों में अनेक जगह प्रसंग में आता है, उन्होंने द्विज को, ब्राह्मण को बहुत महत्व दिया है, बहुत अति पूजनीय बताया है। आने वाले प्रसंगों में आप जानेंगे। तो यहाँ उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने विप्र की वंदना की है और संतों की वंदना की है। आइए प्रसाद स्वादन करते हैं उसका। कलयुग द्विज है देव समाना, करो नमन तज कर अभिमाना। इस कलयुग में ब्राह्मण जो है वो देवताओं के समान है, ऐसा विद्वानों का कथन है, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है। और जैसा मैंने पहले कहा कि भगवान श्री राम ने भी अनेक आने वाले प्रसंगों में आप देखेंगे कि चरण वंदना की है, द्विज की, ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों को पूर्ण रूपेण सम्मान दिया गया है, देवों के समान। कलयुग द्विज है देव समाना, करो नमन तजकर अभिमाना। करे बैठ द्विज चरण वंदना, रहती लक्ष्मी घर के अंगना। साधु संगत जान कपासा, पर दुख सह रखते नहीं आशा। दिखे निरस फल अति मीठा, पूर्ण भरा बाहर से रीता। साधु का जो गुण बताया है वो ऐसा है जैसे एक नीरस फल होता है, बाहर से उसकी कोई बहुत ज़्यादा सुंदर देखने में नहीं लगता है, लेकिन वह अंदर से बहुत मीठा होता है। जैसे मुनक्का है, उसमें रस तो नहीं है और चुड़ावा सा होता है, लेकिन मीठा होता है। अंदर से पूरे गुणों से परिपूर्ण होता है और बाहर से वो खाली खाली सा दिखता है। सुंदर शोभा उसकी नहीं होती है। हंस विवेक संत जब पावे, अवगुण छोड़ गुणी हो जावे। सज्जन पुरुष काल बस जानी, गहे न गुण होवे अज्ञानी। जब संत के अंदर हंस विवेक जागृत होता है, हंस की तरह से। हंस का विवेक क्या है, आप सभी लोग परिचित होंगे कि हंस में वह शक्ति होती है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग करने का गुण रखता है। तो ऐसा विवेक संत विवेक। और यहाँ नीर और क्षीर क्या है, हमारे अध्यात्म में सत्य और असत्य का गान। जब संत सत्य और असत्य की परिभाषा अलग अलग बताने में सक्षम होते हैं, समझाने में सक्षम होते हैं, और वे जब जानते हैं तो फिर सब अवगुणों को छोड़ करके वे गुणी कहलाते हैं, गुणी हो जाते हैं। और सज्जन पुरुष काल के बस में यदि ऐसे गुणों को ग्रहण नहीं करता है तो वह अज्ञानी कहलाता है। संत समागम मंगलकारी, वेद श्रुति सब कहे विचारी। राम भक्ति है सुर सरिधारा, सरस्वती कहे ब्रह्म विचारा। राम भक्ति है सुर सरिधारा, सरस्वती कहे ब्रह्म विचारा। जड़ चेतन गुण दोष में, विधि का रचा विधान। संत हंस बन रहे सदा, छू न सके अभिमान। ये सब विधि का रचा हुआ है कि जड़ चेतन गुण दोष में, गुण और दोष सभी होते हैं, जड़ और चेतन में सब प्रकार के गुण होते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि है त्रिगुणा शक्तियों का इसका ऊपर प्रभाव पड़ा जो होता है, वही माया है।
जो 3 गुण हैं सभी में पाए जाते हैं, कमोबेश, किसी में कम किसी में ज़्यादा। सत्गुण ज़्यादा हैं तो सतो गुणी कहलाएगा, कम गुण ज़्यादा हैं तो तमोगुणी कहलाएगा, और मध्य में बीच में जो है। तो ये सारी सृष्टि यहाँ पर ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन ना करके ये देखते हैं कि विधि का जो रचना है उसमें गुण दोष दोनों ही होते हैं, और संत जो है हंस की तरह रहते हैं, उनको अभिमान बिल्कुल भी छू नहीं पाता। भगवत भक्ति सुधर जब जावे, अवगुण मिटे विमल यश पावे, खल सुधरे सत्संगति पाए, फिर भी कपट भूल ना पाए। विचर रहे ठग भेष अनूठा, भ्रमवश जग में जाए पूजा, अंत काल तक छुप ना पावे, रावण राहु नाम कहावे। पूज साधु भल भेष कुरूपा, जामवंत हनुमंत अनूपा। साधु का तो भेष अगर कुरूप भी है तो भी उसको जो है पूजना चाहिए, पूजनीय होता है। जैसे जामवंत जी थे, वो कोई बहुत सुंदर थोड़ी थे, हनुमान जी थे वो बहुत खूबसूरत थोड़ी थे, लेकिन वो गुणों से भरे हुए थे, उनके अंदर बहुत गुण थे, इसलिए वे पूजनीय कहलाए। संत संग से हानि ना होई, पड़ कुसंगति सर्वस्व डुबोही। सत्संग बिन न होवे चेता, कलयुग द्वापर हो या त्रेता। प्रेम अरु आनंद जड़ जानो, जीवन सफल पुण्य फल मानो। दोहते कहते हैं, सुने सुनावे ध्यान से, रखता प्रभु से आस। कपट मैल धुल जाएगा, नहीं सतावे त्रास। सत्संग है सर्व सुख दाता, रहे सदा कल्याण प्रदाता। चलता फिरता तीर्थ जानो, ब्रह्मा विष्णु शिवा सम मानो। राम कथा सुन द्विज की वाणी, भव भय मुक्त हो ही सब प्राणी। कलयुग में संगम कहलाए, कोटि पाप क्षण में धुल जाए। संत संग और सत्संग, इसकी कितनी महिमा बताई है, इस एक चौपाई से ही पता चल जाता है कि कलयुग में संतों का संग ऐसा संग हो जैसे संगम। संगम कहाँ है? प्रयागराज में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम मिलता है, बड़ा पावन तीर्थ स्थान है, और तीर्थों में भी सबका राजा कहलाता है। और कोटि पाप क्षण में धुल जाएँ, करोड़ों पाप जो हैं सत्संग से और संत संग से क्षण भर में धुल जाते हैं। बिना राम की कृपा के सत्संग ना हो पाए, एक बार सत्संग से कोटि पाप मिट जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। समय सीमा को देखते हुए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवत कृपा होगी तो आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने आचरण में लाएंगे इन सब चीज़ों को। और मैं ये निवेदन आपसे नहीं करूँगा कि आप इसको लाइक करें या सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। यदि प्रभु इच्छा होगी, ईश्वर इच्छा होगी, तो आप ऐसा सब कुछ करेंगे जो करना चाहिए। जय श्री राम।